इस वक्त अपने दर्शकों को हम ये बड़ी खबर बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है ईडी वाले मामले को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर लिखा है सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बाकायदा झंडे के साथ उन्होंने पोस्ट की है और कहा कि सत्यमेव जयते। संजीव कौशिक साहब, निश्चित तौर पर सत्यमेव जयते आपकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि भाई सत्य की जीत हुई है, हालांकि जीत अभी जो है अंतरिम है। देखिए, ये कहने में कोई गुरज नहीं है कि निचली अदालतों ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, उसके अगेंस्ट में ईडी गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही थी, तब तक सीबीआई उठा के उनको ले गई और एक और ये एक और निश्चित तौर पे ईडी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिले, चाहे वो अंतरिम। आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से कोर्ट ने जमानत दी है, निश्चित तौर पे ये बात सिद्ध हो गई कि ईडी अपने जिस भी प्रभाव में वो, और ये किसके प्रभाव में है वो सारे लोग जानते हैं, तो अपने पूरे प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद यह बात कहने में सक्षम नहीं रह पाई या वो नहीं समझा पाई कोर्ट को कि ये गिरफ्तारी या ये जमानत जो दी थी निचली अदालतों ने वो गलत किया था। उसके आधार पर उन्होंने अंतरिम जमानत दी। नहीं, अंतरिम यहां देखिए सर, फिर आप बातों को मिक्स कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया है कि गलत दिया गया है। अभी वो मामला जो है आप लोगों की तरफ से जो कहा गया है वो लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। शब्दों से मत खेलिए सर। मैंने कहा कि जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली। गलत नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा। आपने जो मुद्दा उठाया था उसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया सर, तथ्यों पर भी मैंने कहा कि जो कार्रवाई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके हैं और केंद्र सरकार के काम करने के तरीके हैं, एक जगह कोर्ट ने कहीं गलत नहीं कहा। मैं बस इतना करेक्ट कर रहा हूं कि अपनी तरफ से शब्द उसमें मत जोड़िए। अदालत का फैसला बहुत स्पेसिफिक होता है, शब्द बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद में अंतरिम जमानत तो दी ना कोर्ट ने। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में सीबीआई के कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी, उसमें भी निश्चित तौर पे जमानत मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा जटिल मान रहे थे ईडी के द्वारा। जी, जी न्यूज़।